उसको प्रोग्राम के बहाने ले गया, प्रोग्राम करवाया और उसको अकेले घर भेजकर पीछे से वो हमला करवाया। उसमें सरासर राजीव रोक्स का हाथ है, क्योंकि राजीव रोक्स को आज से नहीं लमसम 8 साल पहले से जानते हैं। एक्सीडेंट कहाँ, एक्सीडेंट होता तो पीछे फैटर की निशान होती, उसका हाथ कटा हुआ होता, छाती में उसको फैटर लगा होता, नाभि में चाकू लगा होता, क्योंकि उसको पता है वो दलित समाज से कहीं उठ जाएगा तो हम सबका दुकान बंद हो जाएगा। दलित परिवार को जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है। राजीव रोक्स का मतलब कहने का मतलब ही है, यही है, दलित परिवार को जीने का अधिकार नहीं है, उसके कहने का मतलब है। तब उसका मर्डर करवा दिया, नहीं तो इतना अच्छा गाना भी गा रहा था, उसके बाद उसका गाना वायरल हो रहा था, उसको पैसा नहीं दिया। अरे भैया ऐसे से राजीव रोक्स तो कितना सिंगर को वहां से भगा दिया है। रिकॉर्डिस्ट, एक बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट था, बहुत अच्छा सिंगर से वहां पे थे, हम भी थे वहां पे, सबको वो भगा दिया था। अंकुश बाबू को देखिए दुनिया से ही भगा दिया, ऐसा आदमी है वो। और उसको राजीव रोक्स पैसा देता तो उसके गाना से इतना कमाया है कि वो एक अच्छा सा घर बना के अपना गुजर बसेरा अपने माँ बाप के साथ कर लेता। अक्सर आप देखते होंगे जब अंकुश बाबू गाना गाते थे तो उनके साथ में एक लड़की भी थी जो कि गाना गाती थी, वो भी नजर नहीं आ रही है और ना राजीव रोक्स नजर आ रहा है। चलिए हमारे साथ जो है ये एक्चुअली राजीव रोक्स के साथ में काम कर चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। राजीव रोक्स को आप जानते हैं? एकदम। सबसे पहले तो जी नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका छोटा भाई गायक मनी मस्ताना, जो भी हमारे प्रमुख भारत के ऑडियंस देख रहे सभी को मेरा पैर छू के प्रणाम। राजीव रोक्स को आप जानते हैं? एकदम जानते हैं। राजीव रोक्स पे कहीं कहीं सवाल उठ रहा है कि वो कम से कम परिवार वालों से मिलने के लिए नहीं गए। आप राजीव रोक्स कैसे हाव के हैं और कब से काम कर रहे थे, आपको कुछ पता है उनके बारे में? जी एकदम पता है। अंकुश बाबू कम से कम 7-8 साल से उसके साथ काम कर रहे हैं। हम लोग 7-8 साल पहले उसके साथ काम करके छोड़ चुके हैं राजीव रोक्स के साथ। अंकुश बाबू 8 साल से उसके साथ काम कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा एक मतलब दलित समाज से बहुत ही अच्छा एक गायक था वो। उसका गाना एकदम सुपरहिट, सब गाना जा रहा था, मिलियन में भी, लाखों में गाना जा रहा था, पैसे लाखों में कमा रहा था राजीव रोक्स। लेकिन अंकुश बाबू को जरा सा भी एक पैसा नहीं दे रहा था वो। 12 साल से लगातार अंकुश बाबू काम कर रहे थे, मतलब कि ऐसा लगता था कि कभी भी राजीव रोक्स या उनके जो भी साथी हैं उनके साथ इस प्रकार अत्याचार करेंगे या उसको रास्ते से साइड करवा देंगे। आपको ऐसा कभी लगता था? जी ऐसा तो बात नहीं था। अंकुश बाबू मेरे हिसाब से एग्रीमेंट में था, उसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका था, ठीक है। उसके बाद अंकुश बाबू को ऑफर आया बड़ा स्टूडियो से, किसी न किसी स्टूडियो से उसको ऑफर आया कि बाबू अब तुम्हारा वहां से एग्रीमेंट खत्म हो गया है, तुम आओ यहाँ पे। और उसको मतलब एग्रीमेंट उसको वो करना चाहता था, उसको पैसा कुछ देने का मतलब किया था, तो राजीव रोक्स मतलब उसको वो नहीं चाहा। उसको प्रोग्राम के बहाने ले गया, प्रोग्राम करवाया और उसको अकेले घर भेजकर पीछे से वो हमला करवाया। उसमें सरासर राजीव रोक्स का हाथ है, सरासर एकदम राजीव रोक्स का हाथ है, क्योंकि राजीव रोक्स को आज से नहीं लमसम 8 साल पहले से जानते हैं। अच्छा जी, तो मतलब इस प्रकार करवा सकता है एकदम राजीव रोक्स। अच्छा, वो लोग फरार चल रहे हैं, क्यों फरार चल रहे हैं? क्योंकि हाथ उनका है, स्पष्ट बात है। कांड वो करवाया तो फरार हम होंगे, कांड वो करवाया फरार हो गया वो। अच्छा, जैसे कि आप भी कहीं न कहीं खबर देखे होंगे कि एक्सीडेंट का मामला बताया जा रहा है कि रोड हादसा में जो है अंकुश बाबू नहीं रहे। अरे भैया एक्सीडेंट कहाँ, एक्सीडेंट होता तो पीछे फैटर की निशान होती, उसका हाथ कटा हुआ होता, छाती में उसको फैटर लगा होता, नाभि में चाकू लगा होता। एक्सीडेंट होता तो उसका माथा फूट जाता, हाथ मतलब हाथ पर थकचा जाता। लेकिन कहीं न कहीं हाथ काट दिया उनका, पूरा उंगली काट दिया गया है, खोपड़ी में फैटर लगा है, तो एक्सीडेंट। तो परिवार वाले से जब हम बात किए तो वो लोग कहीं न कहीं दलित परिवार से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और कहीं न कहीं आप भी जानते होंगे कि एक दलित समाज का बेटा जो है वो लगातार अपने मेहनत के दम पे, बल पे वो कहीं न कहीं गायकी क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहे थे। लेकिन आज जो है दलित का बेटा जो है आज जिस परिवार में, उस परिवार में नहीं रहा, ये तो कहीं न कहीं दुख की बात है। ये तो बहुत ही दुख की बात है हम लोग को, मतलब हम लोगों के बीच अंकुश बाबू कहीं न कहीं अफसोस हो रहा होगा कि दलित का बेटा आज जो है इस परिवार में बहुत दिल रोया है। जैसे कि बड़े भैया हमारे बंशीधर चौधरी भी उसके बारे में लाइव आके बोले हैं। और जो वो कांड किया राजीव रोक्स, उसके बाद जो है वो फरार हो गया है। जैसे गौरव ठाकुर को भी बोलना चाहिए था अंकुश बाबू के बारे में, लेकिन वो नहीं बोले, एकदम नहीं बोला, क्योंकि उनका अधिकार था बोलने का। जैसे हमारे मध्य, क्योंकि मैथिली के एक कहीं न कहीं वो भी एक पॉपुलर सिंगर होने के लिए जा रहा था, अभी हुआ नहीं था बट लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, एकदम बहुत आगे बढ़ रहा था। एक बात बताइए आप, दलित परिवार को जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। राजीव रोक्स का मतलब कहने का मतलब ही है, यही है,
दलित परिवार को जीने का अधिकार नहीं है, उसके कहने का मतलब है, तब उसका मर्डर करवा दिया। नहीं तो इतना अच्छा गाना भी गा रहा था, उसके बाद उसका गाना वायरल हो रहा था, उसको पैसा नहीं दिया। अरे भैया ऐसे ऐसे राजीव रॉक्स तो कितना सिंगर को वहां से भगा दिया है। रिकॉर्डिस्ट एक बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट था, बहुत अच्छा सिंगर सब वहाँ पे थे, हम भी थे वहाँ पे, सबको वो भगा दिया था। अंकुश बाबू को देखिए दुनिया से ही भगा दिया, ऐसा आदमी है वो। अच्छा, राजीव रॉक्स ऐसे व्यक्ति थे कि मतलब काम करवा लेते थे, भगा देते थे? एकदम ऐसा ही व्यक्ति है वो। अच्छा, जब मान लीजिए अच्छा, कौन कौन वहाँ से भाग गया? मतलब कि आप भी उनके साथ काम कर रहे थे, जी। तो कौन कौन उनके मतलब कि भाग गए उनके स्टूडियो पे से? बहुत ही दिनों से उनके साथ काम कर रहे थे। एक रिकॉर्डिस्ट बहुत अच्छा है, अभी सहरसा में उसका स्टूडियो है, सलीम सहगल नाम है। सलीम सहगल सर जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, उसको भगा दिया। उसके बाद परमानंद प्रेमी यादव, उसका भी बहुत गाना चल रहा था, उसको भगा दिया। चंदन आर्यन को भगा दिया। गुड्डू लाल यादव उसको भगा दिया। मनी मस्ताना उसको भगा दिया। अभी तक खुल के कोई क्यों नहीं आ रहा है राजीव रॉक्स, सॉरी अंकुश बाबू के बारे में कोई जो है क्यों नहीं बोल रहा है? अंकुश बाबू के बारे में कैसे बोलेगा? जो दलित परिवार का बच्चा है वो। अगर दूसरा समाज का धर्म का भी होता तो आदमी एकदम आवाज उठा देता। बड़े बड़े नेता, विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, हमारे जिला का जो भी होता वो सब आवाज उठा देता। लेकिन वो दलित परिवार का बच्चा है तो उसको कैसे उठाएगा आवाज उसके बारे में? जाने जाता है तो जाने दो, हमारा क्या जा रहा है? क्योंकि उसको पता है वो दलित समाज से कहीं उठ जाएगा तो हम सबका दुकान बंद हो जाएगा। बात भी सही है। हाँ। कहीं न कहीं मुझे बहुत पर्सनली बहुत बुरा लगा, और कहीं न कहीं आप लोग को भी बुरा लग रहा होगा कि एक दलित का बेटा आगे बढ़ रहा था और रास्ते में ही जो भी लोग हैं उनको बुरा लग गया और उनको रास्ते से साइड करवा देते हैं। हालांकि राजीव रॉक्स जो है अभी तक सामने नहीं आए हैं, और इनका नाम है सिंगर मनी मस्ताना। और मनी मस्ताना राजीव रॉक्स के साथ में लगातार कितने साल आप राजीव रॉक्स के साथ में काम किए? उनके साथ लमसम में 2 से 3 साल में काम किया हूँ। 2 से 3 साल उनके जी। अच्छा, जो ये अंकुश बाबू थे उनका 1-2 गाना सुनाएंगे, क्योंकि बड़ा ही प्यारा उनका गाना था। तो आप उनके आवाजों में तो नहीं गा सकते, लेकिन उनका गाना आप गा सकते हैं? एकदम मैं गाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे बड़े भैया बहुत अच्छा गाते थे गाना। हम तो छोटे मोटे सिंगर हैं, वो बहुत। उसके बाद उसका गाना था, हे गे तेरे जे भी हमारा घर के बन जो दुल्हनिया गे छोरी, तेरे जे भी हमारा घर के बन जो दुल्हनिया गे छोरी, जिला सुपौल के ओढ़ले तू ओढ़निया गे छोरी। ये गाना उसका बहुत ही वायरल चला था। ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। बहुत अच्छा गाना वायरल हुआ था। कोई गाना है आपको लगता है? उसका एगो गाना है, छिए सुपौल के डॉन डॉन हमरा आगे में बोलते कौन कौन। इसका गाना तो हाल फिलहाल में मर्डर होने से पहले उसका गाना वीडियो रिलीज हुआ था। बहुत चीज हमको समझ में नहीं आया, अंकुश बाबू का मर्डर होने से पहले, ठीक उससे 1-2 दिन पहले राजीव रॉक्स जो उनका चैनल है राजीव रॉक्स का, उनपे गाना आया हुआ था अंकुश बाबू का। उससे पहले उसका वीडियो शूट हो चुका था, वीडियो डाल दिया, उसके बाद उसको प्रोग्राम ले गया, प्रोग्राम करवाया, वही प्रोग्राम में भी वो गाया वही गाना जो उसका वायरल हुआ था। उसके बाद उसको मर्डर किया। अच्छा, राजीव रॉक्स 1 भी रुपया नहीं देता था। जब उनके परिवार वालों से जब हम मिले तो परिवार वालों का यही कहना है कि हमको 1 भी रुपया नहीं देता था अंकुश बाबू कमा के। मतलब कि राजीव रॉक्स नहीं देता होगा अंकुश बाबू को, इसी वजह से परिवार में भी नहीं देता होगा रुपया। घर का दयनीय स्थिति इतना है कि मतलब कि घर पे जो है छप्पर नहीं है, वो लोग प्लास्टिक, मतलब कि टूटा फूटा प्लास्टिक डाल के वो लोग रह रहे हैं। एकदम भैया, अगर उसको राजीव रॉक्स पैसा देता तो उसके गाना से इतना कमाया है कि वो एक अच्छा सा घर बना के अपना गुजर बसेरा अपने माँ बाप के साथ कर लेता है। दुख की बात तो यह है कि अंकुश बाबू का सबसे पहले 3 सिस्टर थी शादी करने के लिए। बेचारा अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। सोचा कि मैं एक अच्छा मतलब आदमी बनकर, अच्छा कलाकार बन के अपने बहन की शादी कर लूंगा, लेकिन वो नहीं होने दिया वो सब। अच्छा, हालांकि आप लोग राजीव रॉक्स के बारे में और अंकुश बाबू के बारे में क्या आप लोग सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख पात्र विकास शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।